जय श्री राधे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आज विषय है कि हम अपने जीवन में सुख समृद्धि किस प्रकार लेकर आएं, कौन सा प्रयोग करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आसानी से आ जाए पूजा पाठ का प्रयोग करके। तो वह कैसे किया जाता है। हर तिथि के एक देवता है और तिथियां कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो रूपों में आती है। कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा पक्ष, जहाँ कृष्ण का मतलब अंधेरा काला, तो जहाँ अंधेरा हो वह पक्ष, और उजाला जहाँ पर चंद्रमा की कलाएं बढ़ रही हैं, यानी चंद्रमा पर डे अपनी कला को परिवर्तन कर रहा है, वह पक्ष बढ़ा रहा है, वह पक्ष होता है शुक्ल पक्ष यानी उजाला पक्ष। उजाला पक्ष देवताओं के लिए और अंधेरा पक्ष राक्षसों के लिए बनाया गया था। राक्षस मतलब जो इस दुनिया से चले गए हों या जो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। इसके विषय में कपड़ा धोने कैसे धोया जाता है, किस समय धोना उचित रहता है, कब नहीं धोना चाहिए, उसके विषय में भी वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को समर्पित करेंगे। बहुत सारे लोग रात में कपड़ा धुलते हैं। रात में कपड़ा धुलना समझ लीजिए अपने ऊपर विपत्ति को, अपने ऊपर अचानक आने वाली परेशानी को लोग निमंत्रण खुद देते हैं। पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात में भाई अपने शरीर को मत धुलो, यानी गीले कपड़े मत पहनो। इन सब चीज़ों के लिए मनाही थी, लेकिन आज समय बदल गया। सब लोग अपने अपने हिसाब से मौज मस्ती कर रहे हैं। धर्म कर्म का कोई वो नहीं है। शास्त्र, ब्राह्मण यानी विद्वान अगर और देवता, इनके मुख से निकलने वाले, यानी विद्वान व्यक्ति ब्राह्मण हो या किसी भी प्रकार का हो, अगर उसके अंदर विद्वता है तो वह ब्राह्मण की कैटेगरी में आएगा। तो इसका मतलब इन लोगों के मुख से निकलने वाले शब्द भी शास्त्र सम्मत होते हैं, उन्हें मानना चाहिए। तो बड़े बुजुर्ग जो बोले उसे मानना चाहिए। तो आज इसका विषय नहीं है, विषय है कि पक्ष के देवता का उपयोग करके हम, यानी तिथियों के देवता का उपयोग करके हम अपने जीवन में सुख समृद्धि कैसे लेकर आए, यह विषय है। तो शुरुआत करते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में और निर्णय सिंधु और ज्योतिष शास्त्र में सर्वसम्मत है कि तिथियों के देवता का अगर आप उपयोग करोगे तो आपका इमोशनल, यानी जो जल तत्व है वह मजबूत होगा। और जब इमोशन आपके, यानी भावनाएं अच्छी होंगी, उस समय उस देवता का अगर आप अनुसरण करते हो, उनका प्रयोग करते हो, उनका विधि विधान से पूजा पाठ करते हो, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आना अनिवार्य है और मिलता भी है। कुंडली में चेक किया जाता है कि चंद्रमा अच्छा है या खराब है। किस चीज़ के लिए भाई? वह चेक किया जाता है कि अगर चंद्रमा आपका अच्छा होगा तो पढ़ाई में, धन में, मान सम्मान में, हर प्रकार का सुख प्राप्त करने में आप अव्वल दर्जे के रहोगे और आपको प्राप्त भी होगा। तो शुरुआत करते हैं कि प्रतिपदा तिथि के कौन से देवता हैं और क्या पूजन करना चाहिए। प्रतिपदा चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो, उस व्यक्ति को अग्नि की पूजा करनी चाहिए। और भगवान सूर्य ने, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की दूरियों के अनुसार ही तिथियां निर्धारित होती हैं, तो प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि बनाए गए। तो उस दिन अगर आप हवन करते हो, उस दिन अगर अग्नि देवता की पूजा करते हो, तो आपके घर में सुख समृद्धि आना अनिवार्य है और आती भी है, इसमें दो राय नहीं है। उसी प्रकार द्वितीया तिथि, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो, आपको क्या करना चाहिए और किस देवता की पूजा करनी चाहिए,
उस दिन आप ब्रह्मा की पूजा करें, ब्रह्मा की पूजा करें और ब्राह्मण को दान दें। यानी दान देना द्वितीया तिथि में आपको हर प्रकार की सुख, समृद्धि और ईश्वर की भक्ति प्राप्त करवाती है। तृतीया तिथि, इस तिथि में माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। तृतीया चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, आपको माँ गौरी की पूजा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। चतुर्थी तिथि को भगवान सूर्य देव ने गणेश को अर्पित किया है, तो भगवान गणेश की पूजा करने से, भगवान गणेश को दुर्वा और लड्डू चढ़ाने से ज्योतिष शास्त्र और निर्णय सिंधु वामन पुराण के अनुसार उस घर में सुख समृद्धि आती है और हर प्रकार के क्लेश कष्ट मिटते हैं। पंचमी तिथि नाग देवता को सूर्य देव ने प्रदान किया है और नागों की पूजा करने से, उन्हें दूध अर्पित करने से या पीपल के वृक्ष के पास आप जल देने से आपका नाग देव प्रसन्न होते हैं और नाग के देवता जब प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति के घर में क्लेश और दुख दरिद्रता नहीं रह जाती है। षष्ठी तिथि कार्तिकेय देवता को समर्पित है और भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से षष्ठी तिथि में पैदा होने वाले व्यक्ति या जिनको किसी भी प्रकार का शत्रु भय हो, उन्हें कार्तिक देवता की पूजा करने से उनके अंदर एक प्रकार का ओज उत्पन्न होता है, जिससे उनके शत्रुओं का विनाश होता है, घर में सुख संपत्ति आती है। सप्तमी तिथि सूर्य देव को समर्पित है और सूर्य देव की पूजा करने से आपका मान सम्मान और घर में सुख संपत्ति दोनों आती है। अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि के देवता बनते हैं रुद्र और रुद्र की पूजा करने से आपके जीवन के समस्त क्लेश मिटते हैं। उसी प्रकार नवमी तिथि माँ दुर्गा को अर्पित है। माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी प्रकार दसवीं तिथि यमराज को अर्पित है। यमराज की पूजा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। एकादशी तिथि विश्वदेव को अर्पित है या भगवान सत्यनारायण को अर्पित है और भगवान सत्यनारायण और विश्वदेव की पूजा करने से आपके जीवन के सुख का द्वार खुलता है और आपके जीवन के समस्त क्लेश हट जाते हैं। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए इस दिन में, और जो व्यक्ति भगवान विष्णु की द्वादशी तिथि को पूजा करता है उसके समस्त दुख खत्म हो जाते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। त्रयोदशी तिथि कामदेव को समर्पित है और कामदेव की पूजा करने से आपके जीवन के सुख के रास्ते खुलते हैं। त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी भगवान शिव को अर्पित है। भगवान शिव की पूजा करने से चतुर्दशी को आपके जीवन में हर प्रकार के सुख समृद्धि आने का रास्ता खुलता है। अब हम पूर्णिमा और अमावस्या के विषय में समझते हैं। पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को अर्पित है, तो चंद्रदेव की पूजा करने से उस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की प्रकाश में रखने से आपके जीवन में मधुरता और हर प्रकार की सुख शांति आती है। अमावस्या पितरों को समर्पित है, इसलिए इस दिन एक चौमुखी दीपक सरसों का तेल का जलाकर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे सायं काल के समय रखने से आपके पितृ के लिए के रास्ते में रोशनी आती है
प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे पितृ प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। तिथियों के विषय में हमने आज समझा कि किस तिथि में किस देवता का पूजन करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। यह एक आसान और सर्वशास्त्र सम्मत है। इसे ज्योतिष शास्त्र और निर्णय सिंधु दोनों में वर्णन है, और इसके अनुसार आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। राधे राधे। ईश्वर से कामना है कि आप पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती भरा जीवन व्यतीत करें। प्रभु आप पर कृपा करें।